चलिए, वेलकम टू रवि कॉम्पिटिटिव जोन। रवि कॉम्पिटिटिव जोन में स्वागत है। आज जो है बाबू, हम आपके लिए क्लास 3 लेकर के आए हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एसएससी जीडी जो है टारगेट बैच है, इसमें आपको 100% सवाल बनेगा। ठीक है, तो आज जो है हम बात करते हैं। चलिए, हम आप लोग को क्लास 1, 2 में कुछ चर्चा कर चुके हैं। आज हम क्लास 3 पर चर्चा करते हैं। देखिएगा क्या है, इसको पहले मिटाते हैं, फिर से हम बताते हैं। जैसे कि आप लोग को हम बताए थे, क्या बताए थे, जैसे ए का 40% बराबर है बी का 50% बराबर है सी का 60%। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो देखिए बउआ, जो कॉमन पहले मिले उसको काट दो, तब परसेंट से तो सब खत्म हो ही रहा है, जीरो से जीरो भी खत्म हो रहा है। तो आप लोग को हम बताए थे कि जब कभी भी आपस में बराबर के रूप में रहेगा, रेशियो के रूप में पूछेगा, तो उसका कोफिशिएंट को हम उलट देंगे। एक तरीका ही बताए थे। दूसरा तरीका बताए कि जब रेशियो बराबर में दे ले रहेगा, रेशियो के रूप में पूछेगा, तो उसका क्या कीजिएगा, जो कोफिशिएंट होगा उसका एलसीएम ले लेंगे। तो बताइएगा 4, 5, 6 का एलसीएम कितना होगा। तो 6, 5, 30, यानी एलसीएम जो होगा बउआ 4, 5 और 6 का एलसीएम। तो जो 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, यदि तो 6 चौका 24, यानी कितना हो जाएगा। तो आपके अनुसार 6, 5, 30, 30 दूनी 60, इसका एलसीएम जो होगा बउआ 60 होगा। तो 4 को गुना करेंगे कितना से कि 60 आ जाए, 60 लाना है। तो 4 के गुना करेंगे 15 चौका 60, ये हो जाएगा 12, 5, 60। 6 को कैसे गुना करेंगे, 10 से। ठीक है, इस पर चर्चा हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक बउआ, अब अगला बात है क्या कि जब कभी भी आपस में दो गो बराबर रहेगा, मान लो 3a बराबर 4b है, तो कुछ नहीं करना है, a अनुपात b पूछेगा, तो जो a का कोफिशिएंट होगा वो b के लिए, जो क्योंकि उलट जाता है, अब b का कोफिशिएंट किसके लिए, a के लिए, तो 4:5 होगा। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज जो है हम कुछ क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। चलिए, सवाल आपके सामने बउआ यहाँ पर दिया हुआ, तो यहाँ क्या दिया हुआ ये देखिएगा। यहाँ दिया हुआ बउआ कि 2a बराबर 3b, देन फाइंड द रेशियो ऑफ a रेशियो b। अब बताइएगा a रेशियो b है, जब दो राशि आपस में बराबर है, बराबर के रूप में है, तो a अनुपात b पूछेगा बउआ। कुछ नहीं करना, जो a का कोफिशिएंट हो जाएगा b के लिए, और जो b का कोफिशिएंट है वो a के लिए। तो 3:2 होगा। 3:2 आपका ऑप्शन नंबर 1 है। इसको देखने के साथ तुरंत आंसर देना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने बउआ। यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर क्या है कि 10a बराबर 30b है। कुछ नहीं करे कि इसको काट देवे बउआ। a अनुपात b है, उलट जाएगा। a का है कितना, 1, यहाँ हो जाएगा 1। b का कोफिशिएंट क्या है, 3, वो हो जाएगा a के लिए 3:1, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो होगा b होगा। चलिए, फिर हम मिक्स सवाल पर भी बात करेंगे। अभी टाइप बाय टाइप पर चर्चा कर रहे हैं, जो नए बच्चा हैं उनके लिए भी होगा। तो देखिएगा बउआ, यहाँ से क्या है, q अनुपात, यहाँ देखिएगा 0 से 0 खत्म होगा, p अनुपात q बोलेगा, तो जो p का कोफिशिएंट है वो हो जाएगा q के लिए, और जो q का कोफिशिएंट है वो हो जाएगा p के लिए। तो 4:5 होगा। लेकिन हमको सवाल क्या पूछा, q अनुपात b, q अनुपात b, तो q का मान 5 और p का मान 4, तब 5:4 होगा। तब 5:4 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला सवाल है आपके सामने बउआ। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 148a बराबर 37b है। तो हमको पूछ रहा है b अनुपात a, लेकिन हम पहले निकालेंगे a अनुपात b।
ए अनुपात क्या निकालेंगे बउआ? तो यहाँ क्या करेंगे बउआ? ए अनुपात बी निकालना। पहले नंबर क्या है, जो कटता है उसको काट देंगे। तो देखिएगा हमको रेशियो दिया हुआ, टेंशन नहीं लेना। इस 37 से कन्फर्म है कि कटेगा। तो 7 एकम 7, 48 148 कटेगा कब? तो 7, देखो 7 को 1 से गुना करेंगे तो इकाई अंक आएगा 7, यहाँ से नहीं कटेगा। 7 दूनी 14, 4 आ जाएगा। 7 तिया 21 आएगा, 1 आएगा। 7 चौके 28, यानी जब भी कटेगा तो कैसे कटेगा? जिसका इकाई अंक में 4 रहेगा तो या तो ये 4 से कटेगा, या तो ये 14 से कटेगा, या तो 24 से कटेगा। तो उतना बड़ा तो हो नहीं सकता क्योंकि 150 के आसपास है। यदि 4 से गुना करते तो 4 तिया 12, 120 हो रहा है, यानी कटेगा कई बार में बउआ? 4 बार में। तो 4 बार हो जाएगा। तो हमको क्या पूछ रहा है? ए अनुपात बी अनुपात ए। तो पहला यहाँ 1 होगा, तो ए का कोफिशिएंट क्या है? 4, वो हो जाएगा बी के लिए। बी का कोफिशिएंट क्या है? 1, हो जाएगा 1 के लिए। लेकिन पूछा है क्या? बी अनुपात 1, तो बी अनुपात ए। तो बी का मान होगा 4, ए का मान होगा 1। 4 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है बउआ, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने। अगला सवाल आपके सामने क्या है बउआ? कि 27 ए बराबर 81 बी है। तो कटता काट देंगे, तो 27 तिया 81 होता है। ए अनुपात बी बोलेगा बउआ, उलट जाएगा, 3 अनुपात 1 हो जाएगा। 3 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला सवाल आपके सामने। तो जब 2 को बराबर रहेगा तो उसके लिए तो हम बता भी चुके हैं, प्लस यहाँ भी प्रैक्टिस करवा दिए बउआ। अब 3 को बराबर है, कै गो बराबर है? 3 को बराबर है। तो हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो आपको बताए थे बउआ कि जब बराबर में रहेगा तो रेशियो में उसका कोफिशिएंट क्या होगा? उलट जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा। तो ये 6/1 है तो इसको उल्टेंगे तो 1/6 होगा। 4/1 है तो 1/4 होगा। 9/1 है तो 1/9 होगा। तो 9, 6, 4, 9 का एलसीएम कितना होगा बउआ? 36। तो इसको गुना कर देंगे 36 से, इसको भी 36 से, इसको भी 36 से। तो हो जाएगा 6 6 36, 4 9 36, 9 चौका 36, यानी हो जाएगा 6 अनुपात 9 अनुपात 4। 6 अनुपात 9 अनुपात 4 आपका ऑप्शन है 6 9 4, ऑप्शन नंबर सी है। एक तरीका तो ये हुआ बउआ, लेकिन एग्जाम में आपको जल्दी बनाना है। क्या करना है बउआ? जल्दी बनाना, ठीक है। तो जल्दी बनाना तो क्या किया जाए? तो देखा बउआ, कुछ नहीं करे के है, डायरेक्ट आंसर देवे के। तो ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है। तो देखिएगा 6 4 9 का एलसीएम होता है 36। 6 को कैसे गुना करेंगे तो 36 आएगा? तो 6 से। 4 को कैसे? तो 9 से। और 9 को कैसे? तो 4 से। तो 6 9 4, ऑप्शन नंबर सी। का बउआ समझ में आ रहा है ना? ठीक है, यदि आप लोग को समझ में अच्छा सा आ रहा है, यदि आपको लगता है कि मेरे लायक है, तो क्या कीजिएगा? थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक बउआ। यदि नहीं लगेगा तो नहीं कीजिएगा कुछ, ठीक है। चलिए देखिएगा बउआ क्या है। तो 3a बराबर 4b बराबर 5c है। तो हमको पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो क्या करेंगे? 3 4 5 की एलसीएम। तो 5 चौका 20, 20 तिया 60, एलसीएम इसका कितना आ जाएगा बउआ? 60। 3 को कैसे गुना करेंगे तो 60 आएगा? तो 20 से। तो 20 तिया 60, देखो 20 ई में है, ई में है, ठीक है। 2 ऑप्शन तो कट गया बउआ। दूसरा 4 को कैसे गुना करेंगे कि 60 आएगा? तो 15 से। तो यहाँ आ जाएगा 15। तो इसमें भी 15, इसमें भी 15, चलो चलेगा। 5 को कैसे गुना करेंगे? 60 आएगा तो 12, एक ही वो 12 है, ऑप्शन नंबर सी। कि मजा आ रहा है ना? चलिए बउआ, आपको कम समय में ज़्यादा सवाल कराने की कोशिश करेंगे बउआ। हम बकवास बहुत कम करते हैं, ये नहीं कि बकर बकर एगो सवाल बता दिए बकर बकर कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपका समय बहुत इम्पोर्टेंट है बउआ अभी के लिए। अब देखो क्या है, 4a बराबर 5b बराबर 6c है। ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा। तो क्या करेंगे? 4 का 5 का 6 का एलसीएम लेंगे। तो देखो नहीं कुछ समझ में आवे तो 6 5 30,
क्या 4 से कटेगा? नहीं, तो 3 दूनी 60 ले लेंगे। 6 पच्चे 30, 3 दूनी 60, क्या 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो इसका एलसीएम हो जाएगा बउआ 60। तो बताइए 4 को कैसे गुना करेंगे कि 60 आएगा? तो 15 से, 15 चौका 60, 2 ऑप्शन खत्म हो गया, तो यहाँ जाएगा 15। अगला क्या है? 5 को कैसे गुना करें कि 60 आ जाएगा? 5 को कैसे गुना करेंगे 60 आएगा? तो 12 से, तो 12 पच्चे 60, 15, 12, 2 ऑप्शन है। चलो 6 को कैसे गुना करेंगे 60 आएगा? तो 10 से, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आवत है ना बउआ? चलिए अगला सवाल आपके सामने बउआ। आप लोग भी जवाब दीजिए जरी। P अनुपात Q, इस पर अभी हम चर्चा नहीं किए हैं, तो लगता है चर्चा कर ही ले। ठीक है, चलिए इस पर चर्चा कर ही लेते हैं। क्या है बउआ? इसको बनाने से पहले कुछ थ्योरी होना चाहिए। जैसे होता है क्या बउआ कि यदि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3 है, आगे क्या है कि B अनुपात C बराबर मान लो कि 1 अनुपात 2 है, तो आपसे पूछेगा कि बताइए A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा? A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा? तो देखिएगा बउआ, बहुत लोग क्या करता है, कॉमन मिलता कर लेता खटाखट, बहुत तरीका बनाते हैं, लेकिन नहीं, जो आपको सबसे बेस्ट होगा उसी को हम बताने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका भी ना भूल सके। ठीक है, तो देखिए ऐसा सवाल बनाने के लिए क्या होता है, सबसे पहले कॉमन को देखना होता है। तो ऊपर नीचे देखिएगा, यहाँ भी B है, यहाँ भी B है, यहाँ A का मान 2 है, B का मान 3 है, यहाँ B का मान 1 है, C का मान 2 है। तो बउआ क्या करना होता है, सबसे पहले कॉमन को देखना होता है। क्या देखना होता है? कॉमन को। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? B यहाँ भी है, B यहाँ भी है, B का मान यहाँ 3 है, यहाँ B का मान 1 है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। दूसरा पॉइंट कहता है, सबसे पहले इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको कॉमन को देखना होगा, तो कॉमन हमको मिल जाएगा। उसके बाद देखना है क्या कि ऊपर वाले पद को गुना करेंगे नीचे वाले पद से, और नीचे वाले पद को गुना करेंगे ऊपर वाले पद से, लेकिन किस से? जो कॉमन होगा। तो कॉमन में तो बउआ B है, तो यहाँ भी B, यहाँ भी B, तो ऊपर में गुना करेंगे 1 से और नीचे में गुना करेंगे 3 से। जो कॉमन होगा उसी वाले पद से गुना करेंगे। ठीक है, पहला बात क्या बोले, दोनों में आपको कॉमन को देखना होगा, तो कॉमन हमको मिल गया। तो दूसरा बात बोले, ऊपर वाले पद को गुना करेंगे नीचे वाले पद से, और नीचे वाले पद को गुना करेंगे ऊपर वाले पद से, लेकिन किस से? जो कॉमन रहेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो कॉमन में आपको देखो 1 है, यहाँ B का मान 3 है, यहाँ B का मान 1 है। अब अगला बात होता है कि जिसमें गुना करेंगे उसका मान निकलेगा, जिसमें गुना करेंगे उसका मान निकलेगा। जैसे बउआ 1 से गुना करेंगे 2 में, तो 1 गुने 2 2 होगा, ये किसका मान है? A का, तो A का मान हो जाएगा 2। 1 गुने 3 करेंगे तो किसका मान है? B का, B का मान 3 है, तो B का मान हो जाएगा 3। अब नीचे वाले पद से हम ऊपर वाले पद में गुना कर दिए, अब ऊपर वाले पद से नीचे वाले पद में गुना करेंगे। अब देखिए किससे? जो कॉमन रहेगा, तो कॉमन में तो आपका 3 था, तो 3 एकम 3, किसका मान है? B का, तो B का मान तो निकल गया। जो मान निकल गया उसमें गुना करने का अधिकार नहीं है, गुना करने का क्या फायदा होगा? अब 3 गुने 2 करेंगे तो 3 दूनी 6, क्या कर मान है? C का, C का मान 6 हो गया। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं बउआ। रटुआ जैसा नहीं पढ़ना बउआ, समझ समझ के पढ़िएगा। अगला बात है, यदि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3 है, A अनुपात C बराबर 3 अनुपात 4 है, और आपसे पूछ रहा कि बताइए A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना बउआ, सबसे पहले देखना है कॉमन। तो यहाँ भी देखते हैं A है, यहाँ भी A है, A का मान 2 है, यहाँ A का मान 3 है। तो ऊपर वाले पद को गुना करेंगे नीचे वाले पद से, और नीचे वाले पद को गुना करेंगे ऊपर वाले पद से, लेकिन किससे? जो कॉमन होगा। जो कौन होगा बउआ? कॉमन होगा। तो कॉमन में तो A का मान है, तब देखिएगा ऊपर में गुना करेंगे 3 से और नीचे में गुना करेंगे 2 से। अच्छा, जिसमें गुना करेंगे उसका मान निकलेगा। तो 3 से गुना करें 2 में, तो 3 दूनी 6, किसका मान है? A का, तो A का मान हो जाएगा बउआ 6।
अब 3 में गुना करेंगे 3 से, तो 3 तिया 9, किसका मान है? तो बी का, तो बी का मान हो जाएगा 9। अब देखिएगा ऊपर वाले पद को नीचे वाले पद से गुना किए, अब नीचे वाले पद को गुना करेंगे ऊपर वाले पद से, किससे? जो कॉमन होगा, तो कॉमन में तो ए का मान है, तो 2 से गुना करेंगे 3 में तो ए का मान होगा, लेकिन 2 से गुना करेंगे 4 में तो 2 चौके 8, किसका मान होगा? सी का, तो सी का मान हो गया 8, यानी इसका रेशियो होगा 6:9:8। तो उम्मीद करते हैं बउआ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए एक सवाल और लेते हैं बउआ। मान लो कि A/C बराबर 3:4 है। अब आगे है B/C बराबर 4:5 है, और आपसे पूछ रहा बउआ A/B/C का मान क्या होगा। बस एक ही कंसेप्ट है बउआ, ऊपर वाले पद को गुना, सबसे पहले कॉमन को पकड़ना है, उसके बाद दूसरा बात है ऊपर वाले पद को ऊपर नीचे वाले से पद से गुना करेंगे, नीचे वाले पद को ऊपर वाले पद से गुना करेंगे, किससे? जो कॉमन होगा। तीसरा बात, जिसमें गुना कीजिएगा उसका मान निकलेगा। तो देख लो बउआ क्या है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ सी का मान 4, यहाँ सी का मान 5, तो ऊपर में गुना करेंगे 5 से, नीचे में गुना करेंगे 4 से, लेकिन जिसमें गुना करेंगे बउआ उसका मान निकलेगा। तो चलो 5 से गुना करते हैं, तो 5 तिया 15, किसका मान है? ए का, तो ए के सामने लिख देंगे 15। 5 गुने 4 करेंगे 5 चौका 20, किसका मान है? सी का, तो सी के सामने लिखेंगे वो कितना बउआ? 20, ना कि बी के सामने लिखेंगे। अब ऊपर वाले पद को गुना कर दिए, अब नीचे वाले पद को गुना करेंगे ऊपर वाले पद से, किससे? 3 से कि 4 से? तो कहिएगा 4 से, तो 4 चौके 16, किसका मान है? बी का, तो बी का मान हो गया 16। तो कैसू घुमा करके आपसे सवाल पूछेगा बउआ, आप सभी का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके साथ हम कुछ सवाल पर प्रैक्टिस करते हैं बउआ। बहुत कुछ सिखाना है बउआ, धीरे धीरे सीखिएगा। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, P/Q बराबर 5:6। आगे है R/Q बराबर क्या है? 25:9 है ना। अब हमको क्या पूछ रहा है? P और R से अनुपात बताइए, तो P और R का रेशियो, तो P और R का रेशियो है, तो देखिएगा तो पहले हम P/Q/R का मान निकालेंगे। तो देखो बउआ क्या होता है, तो सबसे पहले देख लेंगे कॉमन में क्या है? Q का मान है 6, यहाँ Q का मान है 9। इसका 2-3 तरीका होता है, हम सब तरीका पर चर्चा करेंगे, पहले देखिएगा। तो देखो बउआ ऊपर में गुना करेंगे 9 से, नीचे में गुना करेंगे 6 से, लेकिन जिसमें गुना करेंगे उसका मान निकलेगा। तो देखिएगा तो 9 से गुना करेंगे तो 9 × 5 = 45, ये किसका मान होगा? P का, तो P का मान हो गया 45। 9 से गुना करेंगे तो 9 × 6 = 54, किसका मान होगा? Q का मान हो जाएगा 54। अब देखिए ऊपर वाले पद को तो गुना कर दिए नीचे वाले पद से, अब नीचे वाले पद को गुना करेंगे ऊपर वाले पद से, किससे बउआ? तो 6 से, तो 25 × 6 = 150, किसका मान होगा? R का, तो R का मान हो जाएगा 150। अच्छा जो कटेगा उसको हम काट भी सकते हैं बउआ, तो 3 से लग रहा कट रहा है, तो 15 तिया 45, 18 तिया 54, हो जाएगा 3 × 5 = 150। ओहो सॉरी बाबू, 3 से काट रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 18 तिया 54, 50 तिया 150, यानी 15:18:50। यदि PQR का मान पूछता तो हमको पूछ रहा है क्या? P और R का रेशियो, तो P/R पूछ रहा है, तो P का मान बउआ 15 है और R का मान कितना है? 50 है। यहाँ काट देंगे 5 तिया 15, यहाँ आ जाएगा कितना? 10 × 5 = 50, 3:10, 3:10, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है सी। चलिए अब हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका क्या होता? बहुत तरीका होता बउआ, लेकिन अभी हम आपको सिखा नहीं रहे हैं, सिखाए नहीं, इसीलिए थोड़ा सा रुक रहे हैं। दूसरा बात है P/Q बराबर है 5:6, और अगला है R/Q बराबर 25:9। अब देखो यहाँ Q है, यहाँ Q है, तो यहाँ Q का मान यहाँ 6 है, यहाँ क्या है? 9 है, दोनों को बराबर कर दो,
तो यहाँ बराबर करने के लिए 6 और 9 के एलसीएम लेंगे तो 18 हो जाएगा। तो देखिएगा तो यहाँ 3 को 6 को कैसे गुना करेंगे 3 से, तो 6 18, और यहाँ 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ 3 से तो इसको भी 3 से होगा, इसको 2 से तो इसको भी 2 से। तो हमको पूछ रहा है कि इसका P अनुपात R, तब P का मान कितना हो जाएगा 5 तिया 15, अब R का मान कितना हो जाएगा तो 25 दूना 50। तो यहाँ हो जाएगा 5 तिया 15 3:10। ऐसे भी बना सकते हैं। एक तरीका और है तो हमको लगता है उसको भी बताइए देते हैं। चलिए देखिएगा बउआ, आप लोग पढ़िएगा तो हम बताते हैं क्या। अगला सवाल बउआ, जैसे क्या है, यदि A अनुपात B बराबर 2:3 है, B अनुपात C बराबर मान लो 3:2 है, आपसे C अनुपात D पूछेगा, मान लो 2:1 है, D अनुपात E पूछेगा, तब मान लो 5:2 है। तो देखो बउआ क्या है, यह सवाल को आपको पकड़ना होगा, सीरीज में रहेगा तो नियम लगेगा। तो देखो A से B, B से C, C से D, D से E एक सीरीज बना हुआ है, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट, ये होता है लास्ट। यदि आपसे पूछेगा फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछेगा, तो ये आपका फर्स्ट है बउआ, ये आपका क्या है लास्ट है। तो फर्स्ट पूछेगा ना, तो फर्स्ट आपका A है, लास्ट आपका क्या है E है। तो फर्स्ट और लास्ट पूछेगा तो सब फर्स्ट वाला को गुना कीजिएगा तो फर्स्ट का मान निकलेगा, और लास्ट वाला का गुना कीजिएगा तो सब लास्ट वाला मान निकलेगा। तो जैसे देखिएगा फर्स्ट यानी A का मान पूछ रहा था 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, तो A का मान हो जाएगा 60। अच्छा लास्ट में आपका E है, तो E का मान पूछेगा तो अंतिम वाला सबको गुना करेंगे, तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो E का मान हो जाएगा 12। मन करे काटने को तो काट सकते हैं बउआ, तो यहाँ हो जाएगा 12 पचे 60 यानी 5:1। दूसरा सवाल आपसे पूछ सकता है A अनुपात D, एक मतलब A से B, B से C, C से D, यहीं तक पूछ रहा, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट का काम करेगा E बउआ, लास्ट का काम करेगा E। तो फर्स्ट वाला पूछेगा तो फर्स्ट वाला गुना करेंगे, तो हमको आगे नहीं बढ़ना, D तक चलना है। तो यहाँ हो जाएगा 2 तिया 6, 6 दूनी 12, लास्ट होगा 3 दूनी 6, 6 एकम 6, यहाँ से भी काट सकते हैं, 6 दूनी 12, 2:1। अगला बउआ A अनुपात C भी तो पूछ सकता है, तो A अनुपात C, तो C लास्ट यहाँ है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6, और यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6, बउआ कट जाएगा तो 1:1 होगा। आपसे A अनुपात B भी पूछ सकता है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं, तो A B का रेशियो 2:3 है ये, ठीक है। तो यहाँ तक भी आप निकाल सकते हैं। एकरे में पूछता बउआ A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E भी पूछता डायरेक्ट निकालने के लिए। तो अभी ये सब कुछ बता देंगे तो थोड़ा सा परेशानी हो जाएगा, बोरिंग लगेगा, इसीलिए उसको नहीं बता रहे हैं। इस सवाल में है तो इस सवाल के अगला वीडियो जब बनाएंगे बउआ तो वही हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल में जितना लोड दिमाग ले सके उतना ही बता रहे हैं बउआ। अब देखो इस सवाल का थोड़ा सा हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखिएगा क्या है, जल्दी में एग्जाम में बनाना होता बउआ, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है P अनुपात Q बराबर 5:6 है, और यहाँ R अनुपात Q है, तो इसको हम उलट सकते हैं। तो इसको लिख देते हैं Q को पहले और R को बाद में, तो यह उलट जाएगा, तो 9 अनुपात क्या होगा बउआ 25। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है, हमको पूछ रहा क्या था, Q अनुपात R लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे 9 अनुपात कितना बउआ 25। अच्छा जब फर्स्ट और लास्ट पूछे न, फर्स्ट और लास्ट पूछे तो टेंशन नहीं लेवे के, तीछा तीछी जो कटेगा उसको काट देंगे, इन दोनों को तो गुना करवे करते थे, इधर इधर तो काट सकते हैं। तो 5 5 25 हो जाएगा। यहाँ देखो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ P का मान हो जाएगा बउआ 3 और R का मान हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही तक बाबू, हम कोशिश करेंगे अगला वीडियो भी आपके लिए लावे, ठीक है। और पहले हम क्या है टाइप बाय टाइप आपको पहले हम पढ़ा देंगे, उसके बाद पूरा सवाल पर आपका जो है जितना भी जीडी में पूछा गया सवाल सबके सवाल हम एक साथ बताएंगे, ठीक है, मिला के बताएंगे बाबू। तो आज के लिए इतना ही तक, आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, अच्छा से पढ़िएगा, क्योंकि देखिए हम भी मेहनत करने के लिए आपके लिए तैयार हैं, और बहुत दिक्कत के साथ भी फिर भी हम बोले कि नहीं थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं
और आप लोग के लिए वीडियो हम लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, मेहनत का फल मीठा होना चाहिए। ठीक बाबू, ठीक है, ओके बाय।